हेलो, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है मगर ये 1 महीने के लिए होगा, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उस दिन से 1 महीने तक लागू है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव में क्या मैसेजेस है, अगले 1 महीने में क्या मैसेजेस है आपके लिए। इसके साथ ही साथ मैं करियर भी करूँगी, तो एक ही वीडियो में दोनों होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि दोनों की आउटकम मैं एंड में देखने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर, आपकी पहली कार्ड मून है जो कैंसर की साइन है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में क्या मैसेजेस है? करियर में मैसेज है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करियर की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए लव की ओवरऑल एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप कोई वर्गो के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई टॉरस कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, मगर ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगले कुछ 1 महीने के लिए। मैं देख रही हूँ कि ये शायद आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप अपने आप को ग्राउंड करना चाहते हो, स्टेबिलिटी ले आना चाहते हो अपने लव लाइफ में, और ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। तो इस वक्त शायद आप एक बहुत ही केयरिंग एनर्जी में हो, बहुत इस रिलेशनशिप को आप नर्चर करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एक ग्राउंडेड एनर्जी है आप में, एक स्टेबिलिटी है। अब मून है यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड, तो ये कैंसर की एनर्जी है और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी है, ये इल्यूजन्स की एनर्जी है, ये फियर की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ को लेकर, या बहुत कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन एनर्जी है, बहुत इल्यूजन्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ ये डेफिनेटली किसी पर्सन के बारे में आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, और आप बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हो या शायद एक्सप्रेस कर भी रहे हो, इस पर्सन को बता रहे हो अपने फीलिंग्स कैसी है। अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि आप की जो एक्सपेक्टेशंस है एक रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी अनरियल हो सकती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो मैं देख रही हूँ, हो सकता है कुछ केसेस में ऐसे। 7 ऑफ कप्स है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अगर डेट कर रहे हो तो आप के तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड है और आपके पास चॉइसेस बहुत है। मगर 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, डिफेंसिव एनर्जी में हो। जैसे ही कुछ कोई पर्सन आपके आपको बेहतर जानने के लिए आपको आपके करीब आते हैं, या फिर आपको और जानने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो वो आप एकदम से एक कदम पीछे ले लेते हो। तो क्लैरिफाई करके देखते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक रिलेशनशिप है शायद आपकी लाइफ में जो इस वक्त स्टैग्नेंट है। ये पर्सन को आप पसंद करते हो मगर एक स्टैग्नेंसी आ गई है इस रिलेशनशिप में, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो मून यहाँ पे देखिए, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर है, उन सारी चीज़ों को बहुत जल्द वो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। कोई कम्युनिकेशन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपके लव सिचुएशन में, और ये पर्सन शायद जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपको कोई क्लियर मैसेज देने वाले हैं।
अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि आप कोई ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जहाँ पे आप बहुत क्लियर हो कि ठीक है, मतलब ये पर्सन की तरफ से काफ़ी क्लैरिटी है कि वो ये चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं, वो रिलेशनशिप के बारे में ऐसे सोचते हैं। तो काफ़ी क्लियर मेंटालिटी है इस पर्सन की, और वो चीज़ से आप भी कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप भी पसंद कर रहे हो कि कोई ऐसी क्लैरिटी के साथ आपसे बात कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स। तो आपकी देखिए इमोशनली मैं देख रही हूँ आप एक अच्छे प्लेस में हो, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो अपने आप के बारे में। और मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत है, आपकी एक विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। आपके तरफ कोई आ रहे हैं एक सॉलिड स्टेबल एनर्जी लेकर, एक स्टेबल ऑफर लेकर, एक स्टेबल रिलेशनशिप की ऑफर लेकर, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑफर है। तो स्पेशली सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में भी वर्क करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देख रही हूँ मैं आपके अंदर है। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि पास्ट में आप काफ़ी रिजेक्शंस फेस कर चुके हो, या फिर आपको डर है रिजेक्ट होने का। तो जैसे ही कोई आपको और जानने के लिए कोशिश करते हैं तो आप एक स्टेप पीछे लेते हो, काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में हो आप। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत गार्डेड हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई रिलेशनशिप आगे बढ़े और एक सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, तो आपको मौका देना है उस पर्सन को, ताकि वो आपको जान सके। अगर आपने बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो गए तो कोई भी आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, या कोई भी आपसे बात करने से डरेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। मगर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग, अगर स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो ऐसा भी हो सकता है आप कोई गलत लोगों से मिले और वो आपको आपको इनसिक्योर कर दे, क्योंकि वो शायद आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और आप कभी कभार आपको फील होगा कि पता नहीं मुझे कोई मिलेगा या नहीं। और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको डट के रहना है, आपको बिना कोई संकोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों में है। ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक परफेक्ट मैच मिलने के लिए हमको दूसरे लोगों से भी डील करना पड़ता है, जो शायद हमारे लिए सही ना हो, मगर एटलीस्ट आपको फिर पता चल जाएगा कि आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है। तो मैं देख रही हूँ कि मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। तो आपकी करियर की तरफ देखते हैं। आपके करियर में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो फिर से यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी चैलेंजेस की एनर्जी है, जो यूनिवर्स कह रही है आपको डट कर फाइट करनी है, इन चैलेंजेस को फेस करना है, आपको गिव अप नहीं करना। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, पाइसिस एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप शायद किसी चीज़ पर सीक्रेटली काम कर रहे हो, या चुपचाप आप आपके करियर पर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा आप दूसरे लोगों से सोशलाइज नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, थोड़े से रिक्लूसिव एनर्जी में हो। मगर आपकी एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये आप कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ हुई हो पास्ट में, उसे आप पीछे छोड़कर आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके करियर में, जॉब में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, क्लैरिटी है। तो आपके लिए अगला महीना बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, और बहुत हैप्पी रहने वाले हो आप अपने करियर को लेकर। मगर अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप एक स्टैगनेंसी फील कर रहे हो अपने करियर में। तो यूनिवर्स कह रही है आपको इस स्टैगनेंट एनर्जी से बाहर निकलनी है, आपको एक्शन लेना है, क्योंकि शायद ये वक्त इतना पॉजिटिव है कि अगर आप एक्शन लोगे तो ये पॉजिटिविटी और भी बढ़ेगी, और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? हैंगमैन। तो देखिए कुछ तो है जो आपकी लाइफ में काफ़ी स्टैगनेंट फील हो रही है, आपको कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, अपने करियर को एक दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। ये हाई प्रीस्टेस क्यों है? तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके करियर काफ़ी स्लो मूविंग लग रही है, बहुत मेहनत तो आप कर रहे हो मगर उसकी रिजल्ट्स बहुत स्लो है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, सब स्टैगनेंट एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अगेन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम है,
आप बिज़ी हो किसी चीज़ को लेकर, मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये जो बिज़ी वक्त है वो एक फ़ेज़ है। आप आगे चलकर काफ़ी आपकी वर्क लाइफ स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये सन यहाँ पे क्यों है, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है आपके करियर में, तो बहुत ही अच्छा वक्त है आपके लिए, जैसे मैंने कहा। और 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है कि अब वक्त आ चुका है कि आप खुद इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलकर कुछ एक्शन ले, क्योंकि एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त। आपको अगर आप बोर्ड हो अपने जॉब से तो शायद आपको नई जॉब के लिए तैयारी करनी होगी या फिर सर्च करना होगा, मगर वो एक्शन जो भी है आपको करनी होगी, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो अब मौका आ चुका है कि आप कोई एक्शन लो। स्टैग्नेंट फील कर रहे हो तो उस फीलिंग से बाहर आप कैसे आओगे उसके बारे में सोचो और एक्शन लो उस डायरेक्शन में। तो आउटकम देखते हैं आपकी लव लाइफ की आउटकम, 8 ऑफ कप्स, और आपकी करियर की आउटकम, जस्टिस। तो देखिए करियर में तो काफ़ी बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी कार्मिक बैलेंस भी है और आपकी करियर भी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आ रही है। जो भी हेक्टिक एनर्जी थी वो अब कम हेक्टिक होने वाला है। आप काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो आपके करियर में। और आपके लव लाइफ में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स है, तो आपने हाल ही में किसी को छोड़ा या ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ आपसे छूट गया या कोई आपको छोड़ के चले गए या आपने किसी को छोड़ा। तो आप एक बहुत ही प्लानिंग वाली एनर्जी में हो। आप ये सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, बहुत ही सोच समझ कर आप आगे स्टेप लेना चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप गार्डेड हो शायद, क्योंकि आप कोई भी स्टेप आगे लेने से पहले बहुत सोच समझ कर ले रहे हो। मगर वो अच्छी बात है, मगर इतना भी ज़्यादा गार्डेड मत रहिएगा कि कोई आपको अगर जानने की कोशिश करे तो वो डर जाए। ओके, तो थोड़ा सा आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है आपके अप्रोच में। अगर आप डेट करना चाहते हो तो, अगर आप रेडी नहीं हो तो वो अलग बात है, मगर अगर डेटिंग आपने शुरू की हो और कोई अगर आपसे ज़्यादा मतलब आपको जानने की कोशिश करे और फिर अगर आपने कह दिया कि नहीं लाइक आप बहुत गार्डेड अगर रहे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही है आपके लिए कैंसर रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो जल्दी बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके लिए होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा वो। और जल्दी बुक कीजिए क्योंकि बहुत कम सेशंस अब रह गए हैं। बुक करने के लिए मुझे ईमेल या वेबसाइट पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।